महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं सबसे ज्यादा उलझा हुआ महाकाव्य है और आप लोग इसकी अधिकांश घटनाओं को जानते भी हैं। महाभारत काफी रहस्यमयी है। यह राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र से भरा है। महाभारत में काफी दिलचस्प पहलू है जो चीजों को एक अलग तरीके से दिखाते हैं। ये बताते हैं कि सही चुनाव करना हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज हम जानेंगे ऐसे 5 तथ्यों के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होंगे। पहला, सभी कौरव बुरे नहीं थे। सम्राट धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था, जो कि बुराई का प्रतीक थे। लेकिन सच है कि धृतराष्ट्र के एक और पुत्र का जन्म हुआ था और उसका नाम युयुत्सु था, जिसने जंग के मैदान में कौरवों का नहीं बल्कि पांडवों का साथ दिया था। हालांकि उसकी माँ गांधारी नहीं थी। कहानी है कि सुघाड़ा, जो कि रानी गांधारी की दासी थी, जब गांधारी 2 साल से गर्भावस्था में थी तो राजा डर गए। उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चिंता हुई तो उन्होंने सुघाड़े से संबंध बनाए और युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु कुछ हद तक रामायण के विभीषण के समान है, जिसने अपने बुरे भाइयों का साथ ना देकर जंग के मैदान में सच्चाई को चुना और पांडवों की रक्षा भी की। युयुत्सु एक उदाहरण है कि अगर हम सही चीज का चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन काफी अच्छा हो सकता है। नंबर 2, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक उन्नत तकनीक है जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। कौरवों की बात करते समय उनके जन्म के बारे में सोचना पड़ता है। 100 बेटों के साथ एक बेटी पैदा हुई, वो भी एक ही बार में। ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही अविश्वसनीय भी है। जब राजा धृतराष्ट्र की पत्नी महान तपस्वी वेदव्यास से मिली तो वेदव्यास ने उनके अपने पति के प्रति भक्ति को देखते हुए एक आशीर्वाद देने का निश्चय किया। तो रानी गांधारी ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए ऐसे 100 पुत्रों का वरदान मांगा जो उनके पति की तरह ही बलशाली हो, और अपने भविष्य की सोचते हुए 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री की भी मांग की। दिलचस्प बात यह है कि 100 पुत्र एक ही बार में पैदा होने वाले थे। जब रानी गर्भवती हुई तो वो 2 साल से भी ज्यादा गर्भवती थी, तो उन्होंने सुना कि महारानी कुंती ने एक पुत्र का जन्म दिया है। यह सुनकर उन्होंने अपने पेट पर वार किया, जिससे उनका गर्भपात हो गया। तो उस मरे हुए बच्चे को वेदव्यास ने 101 भागों में बांट दिया और उन्होंने कुछ सामग्रियों के साथ ठंडे मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था की और उन्हें बर्तन में रख दिया। और फिर कुछ समय बाद 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ऐसा लगता है कि उस समय व्यास और लोगों से ज्यादा जानते थे, पर वास्तव में कोई नहीं जानता कि उन्हें यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। नंबर 3, इंद्रप्रस्थ का अजीब शहर। अगर हम मुख्य रूप से तकनीक और उन्नति की बात करें तो महाभारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रप्रस्थ शहर था, जिसे पांडवों ने बनवाया था। कहानी है कि जब चाचा धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडव वन के पास की भूमि देने का निर्णय किया तो उस समय वो भूमि खेती के लिए और रहने के लिए सही नहीं थी। यहाँ राक्षसों और सरीसर्प का राज था। तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद ली। भगवान ने विश्वकर्मा की सहायता से एक अद्भुत महल का निर्माण करवाया। फिर वहां लोग आए और यह एक आकर्षक शहर बन गया। इंद्रप्रस्थ सुंदर ही नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं में भी काफी आगे था। उसमें से मनोरंजन और विलासिता के साधन मौजूद थे जो कि आज की दुनिया में भी नहीं है। नंबर 4, द्रौपदी प्रताड़ित स्त्री नहीं थी। लोकप्रिय संस्कृति में द्रौपदी को एक प्रताड़ित स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसका 5 पुरुषों से विवाह हुआ और कौरव के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया। पर असल में वो प्रताड़ित नहीं थी। वह अच्छे से जानती थी कि वह क्या कर रही है। वह खुद ही विष्णु माया की देवी थी जो 5 तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी। इसके अलावा द्रौपदी श्री कृष्ण की बहन थी। वह यशोदा की पैदा हुई बच्ची थी जिसे श्री कृष्ण से बदलना तय था। जब कंस ने उसे मारना चाहा तो वह हाथों से उड़ गई और उसकी मौत की घोषणा की। बाद में उनका द्रौपदी के रूप में जन्म हुआ। वह मानव घर से भी पैदा नहीं हुई थी। द्रौपदी अपने पिता राजा द्रुपद के पास देवताओं के आशीर्वाद के रूप में अग्नि से निकली थी। यह अग्नि तत्व उसके पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। द्रौपदी का चरित्र इतना गहरा और दिव्य है कि उसे साधारण तरीके से नहीं समझा जा सकता। यह सच है कि उसने कई त्याग किए और कठिनाइयां भी झेली, पर वह कभी भी आंसू बहाने वाली औरत नहीं थी जैसा कि हमें दिखाया जाता है। नंबर 5, खोखली पृथ्वी का सिद्धांत। महाभारत कई हजार साल पहले लिखा गया था। इस महाकाव्य में हमें पृथ्वी की सतह में रहने वाले लोगों और उनके महलों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि सभ्यताएं आम लोगों से ज्यादा बातचीत किए बिना रहती है, लेकिन इनका अस्तित्व कोई रहस्य नहीं था। लोग उनके बारे में जानते थे। महाभारत के नायकों में से एक अर्जुन की एक बार भूमिगत निवासी से बात हुई थी। वह गंगा नदी में तैर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि किसी शक्तिशाली बल ने उन्हें नीचे खींच लिया है। यह सर्प राजा कौरव्य का शहर था। अर्जुन को यहाँ उनकी राजकुमारी उलुपी के द्वारा लाया गया था, जिसे उनसे प्यार हो गया था। इसके बाद अर्जुन और उलुपी की शादी हो गई और उन्हें एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था इरावन। बाद में इरावन सतह पर आता और युद्ध में पांडवों का साथ देता है। दूसरी तरफ आज के वैज्ञानिक अभी भी यही शोध में लगे हैं कि पृथ्वी के नीचे जीवन है या नहीं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर ऐसी और कहानियों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।